आज हम जिस कानून को डिस्कस करेंगे उसका नाम है द गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016। पाकिस्तान में जो है वो लोग गैस की भी चोरी करते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। कोई टेम्परिंग करता है, कोई आगे से कनेक्शंस देता है, कोई मुख्तलिफ तरीक़ों को अडॉप्ट लोग करते हैं और इसकी वजह से हुकूमत को बहुत नुकसान भी होता है। तो लिहाजा हम इस कानून को देखेंगे कि ये कानून क्या कहता है और आपने क्या चीज़ें नहीं करनी। इसके लिए जो है वो गैस यूटिलिटी कोर्ट्स बना दी गई हैं, यानी कि जो भी कंप्लेन आती है वो फिर ट्रायल के लिए गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अंदर जाती है और फिर वो कोर्ट जो है वो फ़ैसला करती है कि क्या आया इस शख्स ने वाकई ही गैस चोरी की है या नहीं की। अगर जो केस की नौयत है वो सिविल नेचर की होगी तो उसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई होगा, और अगर उसकी नेचर क्रिमिनल नेचर की होगी उस एक्ट की तो उस केस में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि सिर्फ जो गैस कंपनी है वो इन राइटिंग जब कंप्लेन फाइल करेगी तो सिर्फ उस सूरत के अंदर ही गैस यूटिलिटी कोर्ट के अंदर उस चीज़ का ट्रायल या उस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हो सकती हैं, किसी और शख्स के कंप्लेन फाइल करने से नहीं होंगी। यानी कि अगर आपको भी किसी से कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उस गैस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि वो क्या क्या प्रोसीजर है उसका। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं मज़ीद वाज़ह कर दूं कि देखें, 2-3 सिनेरियोज़ हो सकते हैं ना, जिसमें एक ही हो सकता है कि आपने बकाया जात जमा नहीं करवाए, ठीक है, तो उस सूरत में भी आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अंदर। या फिर आपका कोई डिस्प्यूट है गैस प्रोवाइडिंग कंपनी के साथ, तो उस सूरत में भी आप गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। और तीसरी ये है कि अगर कोई इसमें ऑफेंस हुआ है, कोई चीज़ आपने टेम्पर की है, कोई गैस चोरी की है, तो उस केस के अंदर भी आपको गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अंदर लेके जाया जा सकता है। तो ये 2-3 सिनेरियोज़ हैं जो कि अप्लाई होंगे जब भी अगर आप सुई गैस कंपनी के ऊपर या किसी भी गैस प्रोवाइडिंग कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर आपको कंप्लीट उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं मीटर के रीडिंग के हवाले से, वो प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो लिहाजा जब भी आपने केस फाइल करना है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई डिस्प्यूटेड रीडिंग्स हैं, तो उस केस के अंदर आपने तमाम बिल्स वगैरह की कॉपीज़ अपने पास रखनी है ताकि आप कोर्ट को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। फिर उसी की बेस के ऊपर कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी यानी कि जो गैस कंपनी है उससे वो जवाब तलब करेगी। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी सुई गैस कंपनी या गैस प्रोवाइडिंग कंपनी आप समझ लें वो केस फाइल करती है गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अंदर, तो आपने लीव टू डिफेंड जो है, यानी कि आपने एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है विद इन 21 डेज़ ऑफ रिसीविंग द समन कि भाई मुझे जो है वो डिफेंड करने का राइट दिया जाए। ये एक राइट आपने कोर्ट से एप्लीकेशन के ज़रिए लेना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अगर आप ये एप्लीकेशन मूव इन नहीं करेंगे तो उस सूरत में वो जो एलिगेशंस आप पे लगाए गए हैं वो एडमिटेड कंसीडर होंगी। इसलिए आपने लीव टू डिफेंड की एक एप्लीकेशन देनी है और फिर आपने उसके साथ जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उस केस को लेके आप जिसमें अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो वो आपने कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं। उसमें तमाम एफिडेविट्स वगैरह उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसीजर है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ अटैच करने हैं वो आप कोर्ट में सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आपका ट्रायल जो है वो आगे चलेगा। तो इसलिए इसका हरगिज़ आपने ये मतलब नहीं लेना कि आप बैठे रहेंगे तो वो उसको फिर एडमिटेड कंसीडर कर लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो समन है वो रिसीव ही नहीं होता, लेकिन कुछ केस डिफेंडेंट को तो ऐसी उस सूरत में कोर्ट के पास इख्तियार हासिल होता है कि जो भी डिग्री उन्होंने पास की हुई है उसको विद इन 30 डेज़ जो है वो सेट असाइड कर सकते हैं अगर आप उस दौरान कोर्ट में पेश हो जाते हैं और लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। लेकिन उसमें फिर आपने ये प्रूव करना है कि समन आपको मिला नहीं था, आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ था और आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि आपके अगेंस्ट जो है वो केस चल रहा है। और इसके साथ एक एडिशनल जो चीज़ होगी वो फिर कोर्ट जो है वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह या कोई और गारंटीज़ मांग सकती है और वो फिर आपको देनी पड़ेंगी। तो फिर ही कोर्ट उसमें जो है वो सेटिस्फाई होगी। इन केसेस का जो फ़ैसला है वो कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि वो विद इन 90 डेज़ इस केस का फ़ैसला करेंगी।
ठीक है, तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ऐसे केसेस नहीं है कि जिसमें आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। आपने जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन, ये तमाम चीज़ें इन टाइम मूव करनी है, ताकि आपके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर ना पास हो जाए, ऐसी डिग्री ना पास हो जाए जो कि कल को आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए। अच्छा, जब आपके अगेंस्ट अगर कोई भी ऑर्डर हो जाता है तो गैस कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन मूव करनी है, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट गैस यूटिलिटी कोर्ट्स हैं कोई भी ऑर्डर पास कर देती हैं, फाइनल जजमेंट पास कर देती हैं, तो इस केस के अंदर वो ऑटोमेटिकली 30 डेज़ गुजरने के बाद वो एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर चला जाएगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें आपसे रिकवरी फॉर एग्जांपल अगर होनी है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि आपने गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अंदर लाजमी अपीयर होना है और अपना जो भी जवाब दावा है वो उसमें सबमिट करना है विद ऑल कंप्लीट एविडेंसेस। अगर गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के ट्रायल्स के दौरान ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आपने वाकई गैस चोरी की है, तो ना सिर्फ आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ आपको जो है वो जो गैस जिस हिसाब से आपने कंज्यूम की है उसकी वैल्यू भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होंगी। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप केस विन कर जाते हैं और आप ये प्रूफ हो जाता है तो कि आपने किसी किस्म की गैस चोरी नहीं की, तो वो जो गैस कंपनी है उसके ऊपर भी जो है वो पेनल्टी उसको फ़ाइन किया जा सकता है और उसे कंपनसेशन लेके आपको दी जा सकती है। तो इसके खैर दूसरे भी फिर मुख्तलिफ आप केसेस गैस कंपनी के ऊपर कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको एक फ़ेक केस के अंदर फंसाने की कोशिश की है। इसी तरह अगर आपके ऊपर गैस चोरी प्रूफ हो जाती है तो फ़ाइन पेनल्टीज़ वगैरह वो आपको भी पे करनी पड़ेंगी, और इवन जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं जो उसकी कॉस्ट है वो भी कोर्ट जो है वो आपको चार्ज कर सकती है। गैस यूटिलिटी कोर्ट्स के अगेंस्ट जो अपील है, यानी कि उनके ऑर्डर्स या जजमेंट्स के अगेंस्ट जो अपील है वो आप हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई भी शख्स मेन गैस पाइपलाइंस के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश करता है, जो मेन पाइपलाइंस होती हैं, तो टेम्परिंग करता है, उसे गैस चोरी करने की कोशिश करता है या उसको जो है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है उन गैस पाइपलाइंस को, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको 7 साल तक की कैद हो सकती है, प्लस उसको जो है वो जुर्माना हो सकता है 10 मिलियन तक का। में जो कैद है वो मिनिमम 7 ईयर्स नॉट लेस दैन 7 ईयर्स है, यानी कि कम से कम 7 साल की कैद जो है वो होनी है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर आप एक्सिलरी पाइपलाइंस जो होती है ना, जो कि वो पाइपलाइंस जो कि मेन पाइपलाइन से आगे निकल रही होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, तो अगर आप उन छोटी पाइपलाइंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो उस सूरत में भी आपको 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ जो है आपको 3 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि चाहे आप मेन पाइपलाइंस के साथ छेड़छाड़ करें या जो एक्सिलरी पाइपलाइंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करें, दोनों में आपको सज़ाएं और जुर्माने हो सकते हैं। इसके अंदर जो एक्सिलरी पाइपलाइंस के साथ छेड़छाड़ है, यानी कि जो सब पाइपलाइंस हैं उनके साथ आप जब छेड़छाड़ करेंगे तो उस केस के अंदर आपको 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ आपको जुर्माना 3 मिलियन का पे करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के घर में गैस लगी है तो वो आगे से डिस्ट्रीब्यूशन उसकी स्टार्ट कर देता है, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल है, और इस केस के अंदर आपको 6 महीने तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो चाहे आप मेन पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ करें, सब डिवीजन जो पाइपलाइंस होती हैं, सब्सिडरी या एक्सिलरी पाइपलाइंस जो होती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करें, या फिर आपका अगर मीटर लगा हुआ और मीटर के साथ आप टेम्परिंग करते हैं, या फिर आप अपने मीटर से आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो इन तमाम सूरतों के अंदर आपको सज़ा भी दी जा सकती है और आप पे जुर्माना भी किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह जो कमर्शियल मीटर्स होते हैं ना, इन जो कमर्शियल मीटर्स लगे हुए होते हैं जैसे इंडस्ट्री के लगे हुए हों, तो उस केस के अंदर जो सज़ा है, अगर उसके साथ आप टेम्परिंग करते हैं, गैस चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस के अंदर जो सज़ा है वो मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 10 साल तक जाती है, और उसके साथ जो फ़ाइन है वो 5 मिलियन तक जाता है, और इसमें सज़ा और फ़ाइन दोनों भी हो सकती हैं। तमाम केसेस में तकरीबन इसी तरह ही है।
अगर कोई भी शख्स जो है वो गैस पाइपलाइन को बम से उड़ा देता है तो उस सूरत के अंदर जो उसकी सज़ा है वो मिनिमम 7 ईयर्स से लेके और मैक्सिमम 14 ईयर्स तक जाती है, और इसमें जो फ़ाइन है वो मिनिमम 1 मिलियन रुपीज़ का है। और इसलिए कोई भी अक्सर हम सुनते हैं जी गैस पाइपलाइंस को बम से उड़ा दिया, तो उसमें जो सज़ाएँ हैं वो ये हैं। इसमें जो 1 मिलियन है वो कम से कम जुर्माना है। इसी तरह अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी गैस पाइपलाइन को इंजर करने की कोशिश करता है, उसको कट लगाने की कोशिश करता है या वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको 7 साल तक की कैद हो सकती है, और इसके साथ जो जुर्माने की वैल्यू है इस केस में वो 5 मिलियन तक जा सकती है। इसके साथ जब उसको अगर फॉर एग्जांपल पेनल्टी या सज़ा वगैरह हो जाती है तो उस केस के अंदर फिर जो है उसका जो कनेक्शन है वो 1 साल तक काट दिया जाएगा। और प्लस ये कि अगर कनेक्शन भी काट दिया गया हो तो भी फिर आप एक एप्लीकेशन मूव करके अर्लियर रिज्यूम करवा सकते हैं अपना कनेक्शन, लेकिन उसके लिए फिर आपको गैस यूटिलिटी कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। 17वें ग्रेड से नीचे का कोई भी शख्स किसी भी जगह पे सर्च नहीं कर सकता कि यहाँ पे गैस थेफ्ट हो रही है कि नहीं, और ये नहीं हो सकता कि कोई भी क्लर्क उठ के जनाब वो जाना शुरू कर दे कि यहाँ पे गैस चोरी हो रही है। मिनिमम BPS 17 स्केल का अफसर होगा तो वो आपके एरिए का आपकी जो मीटर का या उस एरिए का उसका सर्च कर सकता है कि जी यहाँ पे गैस चोरी हुई है या हो रही है, तो वो सर्च उस एरिए को कर सकता है। लेकिन इससे नीचे किसी भी रैंक को ये इजाज़त नहीं है, और उसमें भी वो जो गैस यूटिलिटी कंपनी है उसका जो है ऑफिसर वो आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि किसी भी जगह पे गैस चोरी हो रही है तो आप जो है वो गैस जो प्रोवाइडिंग कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और गैस जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस एरिए में वो विद इन 15 डेज़ उसकी इंक्वायरी करेगी, और उसमें से जो भी अमाउंट रिकवर होगी उस चोरी में से तो उसका 5% जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन इन रिटर्न होती है, और ये ना हो कि आप एवं किसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे दें, तो उसका जो भी प्रूफ एविडेंस है वो आपके पास होना चाहिए ताकि कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, इसमें जो गैस यूटिलिटी कंपनी है, जो गैस प्रोवाइडिंग कंपनी है, ये किसी भी पाकिस्तान के जो इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, जैसे FIA वगैरह होगी या दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो वो ये जो गैस यूटिलिटी कंपनी है ये फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनकी हेल्प ले सकती है, इनको इन्वॉल्व कर सकती है इसके अंदर।